कुछ पूर्वज लोग परेशान किसी को कर रहे हैं, तो बस श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण कर लीजिए, राम जी महाराज का स्मरण कर लीजिए, पूर्वज शांत हो जाएंगे। बस आपको इतना ही बोलना है, हे हमारे वंश के पूर्वजन जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे वंश के पीढ़ी के जो माता पिता बहन भाई इत्यादि जो भी इस समय जो मेरा परिवार है, और कोई भी हमारा पूर्वज हमारे माता पिता ने आपको याद नहीं किया, आपको नहीं ध्यान किया, आपकी मुक्ति नहीं दिलवाई, मैं संकल्प लेता हूं, श्री दशरथ नंदन जी को मैं प्रणाम करता हूं, हे राम जी महाराज जैसे आपने अपने पिता की मुक्ति कराई ऐसे हम भी मुक्ति कराएंगे, आप मेरे सहायक होना। तत्काल में लगे हाथ सफलता मिल जाएगी। यदि किसी को ज्यादा जटिल दिक्कत है, लग रहा है कि लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करें? तो उस अवस्था में आप श्री पंडोकर सरकार का स्मरण करके छोटा सा मंत्र मैं आपको जारी कर रहा हूं, और इसमें लोक कल्याणार्थ जनहित में यह मंत्र यहां से बोल रहा हूं, जो कि मंत्र सार्वजनिक बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। लेकिन जब दुनिया में हाहाकार मची हो तो उस अवस्था में आप शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति साधना मंत्र गुरुदेव द्वारा जो भी आपको दिया जाता है उसमें लॉक लगा दिया जाता है, सहज इस शक्ति को उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब हाहाकार एक साथ पूरी दुनिया में मची हो तो उस अवस्था में मंत्र जारी कर सकते हैं। 2 अक्षर इसमें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 अक्षर हम दूसरे बोलेंगे उसके पीछे। वे 2 अक्षर के लिए कभी भी आप मुकेश गुप्ता जी को फोन लगा लीजिएगा, वो आप बता देंगे इन अक्षरों की जगह पे कौन से 2 अक्षर लगाना है, कौन सा हटाना है, कौन सा जोड़ना है, क्योंकि मंत्र को सार्वजनिक नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन ऐसी पद्धति में जरूर बता देता हूं, सबसे पहले सिर पे हाथ रखना और बोलना, हे श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद इस संकट में सहायक हो। साथ ही हम पंडोकर धाम आने पर जो गुरुजी कहेंगे हमारे, हम उस विधि को कर देंगे। बोलना क्या है? हे रामदूत रक्षा करें, हे रामदूत रक्षा करें। गुरुदेव ने इसी प्रकार का मुझे आदेश किया है कि संकट में कोई सहायक हो सकता है तो मात्र रामदूत आपके सहायक होंगे। कली काल के राजा महाराजा अधिराजा, इनसे बड़ा कोई भी राजा नहीं दुनिया में। कलयुग के राजा स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, स्वयं शंकर भगवान हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। स्वयं शंकर भगवान आपके और 11 रुद्र रूप में, उस अंश में जो विराजमान कप रूप में श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जो रामदूत है। इसके पीछे मंत्र है ओम हनु हनु हनुमंते वीराय नमः। अब इसके पीछे जोड़ना क्या है वो हमारे मुकेश गुप्ता जी आपको मार्गदर्शित कर देंगे। और नहीं बोलना है तो कुछ नहीं बोलिए, बस मेरे गुरुदेव ने जो वचन दिया है, हे इस समय संकट है, हे रामदूत, हे हनुमंतलाल जी महाराज, पंडोकर सरकार, ये मरीज को तत्काल लाभ हो जाए। हम अगली अमावस्या पर जैसे यहां से फ्री होते हैं, हम सबसे पहले कोई काम अन्य नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु तुम्हारी चौखट पे आकर को तुमको नमन करेंगे, राम जी महाराज को नमन करेंगे, फिर हनुमान जी महाराज को आपको प्रणाम करेंगे, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, उसके बाद पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री हाथीनवार का दर्शन करेंगे और फिर अपने गुरु शरण में बैठ करके पुनः रिचार्ज होंगे। आज का दरबार बहुत ही अलग और अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन कर आपको संदेश देता है। यह दरबार कभी नहीं कहता कि आप अंधकार में फंसो, यह दरबार कभी नहीं कहता कि आप अंधकार में रहकर अंधकार में जियो। यह दरबार कहता है कि अंधेरा जहां हो वहां प्रकाश कर दो और प्रकाश डालो। यह दरबार हमेशा कहता है दोनों आंखें भगवान ने दी हैं, इन आंखों का उपयोग करो, तीसरे नेत्र की चक्कर में मत पड़ो। इस दुनिया में तीसरा नेत्र किसी के पास नहीं है, इस दुनिया में तीसरा नेत्र किसी को है
तो बाबा भोले शंकरनाथ हैं, जो हर गांव में माता भगवती, भगवान भोलेनाथ, हनुमंतलाल जी महाराज और आपके खेरे के प्रधान देवता। लेकिन तीसरा नेत्र तो भोले बाबा के पास ही है, यह ध्यान रखना। संतों के पास, गुरु के पास दूरगामी व्यवस्था हो सकती है, दूरगामी सोचने की व्यवस्था हो सकती है, आपके भविष्य को जानने की गर्व तो हो सकता है, आपके जीवन का आकलन करने का फार्मूला हो सकता है, या गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि हो सकती है, लेकिन तीसरा नेत्र नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टि तो एक है कि गुरुजन अपनी योग बल से, अपने इष्ट के प्रभाव से तीसरा नेत्र के रूप में भगवान शिव का ध्यान करते हैं, त्राटक हृदय चक्र के माध्यम से, अपने चक्र साधना के माध्यम से आपके जीवन को जान लेते हैं। ऐसे अनेक गुरुओं के विषय में आख्यानों में पढ़ने को मिलता है। परंतु तीसरा नेत्र किसी के पास नहीं है, दिमाग से निकाल देना। और ना ही कोई किसी को कोई कहे कि मेरे पास तीसरा नेत्र है, तो मैं ऐसे महापुरुष का दर्शन करने के लिए आतुर हूं, मुझे संदेश जरूर देना, मैं अवश्य निमंत्रण देकर यहां बुलाऊंगा, या मैं यहां से जाऊंगा और उनको गले लगाकर चरण स्पर्श करके प्रार्थना करने का सौभाग्य तो पालूं। क्योंकि तीसरे नेत्रधारी भगवान शंकर हैं, जो हमारे पंडोकर धाम की भूमि पर विराजमान हैं, और पूरे दुनिया में जहां जहां शंकर महादेव हैं, वही तो त्रिकालदर्शी का स्तंभ है। अनेक गुरु अलग अलग पद्धति से देखते हैं। मैं किसी की पद्धति का आलोचना नहीं करता, और ना ही मेरा किसी से परस्पर कोई विरोध है, ना किसी प्रकार से मेरा उनसे कोई जमीन जायदाद का कोई विवाद है। हां, इतना जरूर है कि मैं जिला भिंड का हूं, सिंध और चंबल का बीच के जल ग्रहण किया है, वहां की मट्टी में खेले बड़े। तो कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न ऊसा होगा शरीर और ऊसा ही होगा मन। तो जैसा खाद्यान्न होगा उसी तो शरीर में प्रोटीन होगी। तो हमने भिंड जिले का पानी पिया तो सैन तो होती नहीं। दूसरा, हमारे ऋषियों ने सबके कल्याण के लिए अपने आप का नाश कर लिया, तो हम उन ऋषियों की संतान है, जाति से ब्राह्मण हैं, तो सैन तो होती नहीं। और दूसरा कि झूठ झकाड़ी कोई बोलता है तो बड़ा मुझे कष्ट होता है। तो मेरा जब कोई अंगुली उठाता है और उसके अंगुली में कोई ताकत नहीं होती है, तो मैं जो कहता हूं अंगुली उठाई क्यों थी? यदि उठाई तो सिद्ध करो ना। पहले किसी से आरोप लगाने से पहले अपनी खुद पहले गरेबान झांक के देखो। हमारे यहां पुरानी कहावत है कि दूसरे पे कीचड़ बात लाओ, पहले अपनी भी तो झांक के देखो। यदि आप साफ हो तो कहने लायक, किसी से कहने लायक बनो। समझ रहे हो ना? तो पंडोकर सरकार दरबार हमेशा सभी साधक गणों का सम्मान करता है, सभी ज्योतिष विद्वानों का सम्मान करता है, सभी चिकित्सक विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टरों का सम्मान करता है, वेदों का मान सम्मान करता है, मीडिया का मान सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन उस मीडिया का जो वास्तविक मीडिया है वो देश का चौथा वास्तविक देश का स्तंभ है। वो मीडिया नहीं कि चौथा स्तंभ के रूप में तो नाम तो है, जहां भीड़ भैया को ज्यादा हुआ लेके पहुंच गया, बोले साहब मैं मीडिया से हूं, और पूछते बगल में कि भैया कहीं से जुआड़ है लेने देने की कि नहीं। ऐसी मीडिया को ना तो मैं मानता हूं, ना ही जानता हूं, और ना ही ऐसी मीडिया को हमारे दिल से कोई सम्मान निकलता है सिवाय डांट के।